क्या आप भी ट्रेड लेने से पहले कांप जाते हो एंड जब आप ट्रेड लेने बैठते हो तो आपका एनालिसिस मोस्ट ऑफ द टाइम सही होता है, आपके प्रेडिक्शंस मोस्ट ऑफ द टाइम सही होते हैं, लेकिन आप डर की वजह से ट्रेड नहीं ले पाते हो। तो इस वीडियो में मैं 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ शेयर करने वाला हूं जिससे आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा एंड जिससे आप एक कॉन्फिडेंट ट्रेडर बन पाओगे। बिकॉज बिना कॉन्फिडेंस के चाहे आपकी कितनी भी प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी हो, आपका अगर साइकोलॉजी आपका कॉन्फिडेंस जगह पे नहीं है तो आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज है बैक टेस्टिंग। अब बैक टेस्टिंग के ऊपर मैंने बहुत लंबा एक 30 मिनट का वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने एक फ्री स्ट्रैटेजी बताई हुई है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लेना एंड बैक टेस्टिंग का इंपॉर्टेंस आप समझ जाओगे। बैक टेस्टिंग में आप पुराने चार्ट्स पे जाके चार्ट्स को रिप्ले करते हो और ऐसे जैसे हम चार्ट्स को रिप्ले होते हुए देख रहे हैं उसको रिप्ले होते हुए देख के हम यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि भाई यहाँ से मेरे स्ट्रैटेजी के हिसाब से प्राइस ऊपर जाने वाला है, तो यहाँ पे मैंने बाय कर दिया, यहाँ पे मैंने बाय का टारगेट लगा दिया एंड इसके हिसाब से जो है प्राइस यहाँ पे ऊपर चलेगा, मेरा टारगेट हिट हो गया। अब यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या है आपको ये समझने की जरूरत है। यहाँ पे मैंने अपने सेटअप को प्ले आउट होते हुए देखा है, मेरी आंखों से मेरे दिमाग से मैंने इस सेटअप को प्ले आउट होते हुए देखा है जो कि हम एग्जैक्टली लाइव मार्केट में करते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, आपका दिमाग अगर ट्रेंड नहीं है बार बार एक पर्टिकुलर सेटअप को देख के ट्रेड करने के लिए, तो जब लाइव मार्केट में आप बैठते हो तो आपका दिमाग काम नहीं करता है। कभी कभी आप डर में ट्रेड में एंट्री ले भी लेते हो लेकिन इमीडिएटली एग्जिट कर देते हो एंड फिर ट्रेड आपके फेवर में चला जाता है। तो वो डर इसलिए आता है क्योंकि आपने एक पर्टिकुलर सेटअप को 10 बार, 1000 बार, 100 बार प्ले आउट होते हुए नहीं देखा एंड वो होता है सिर्फ और सिर्फ बैक टेस्टिंग की वजह से। ऑफ कोर्स बैक टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिसकी वजह से आप उस सेटअप पे कॉन्फिडेंट बन जाते हो। लेकिन सिर्फ बैक टेस्टिंग से कुछ नहीं होता है। एक सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बता दी है बैक टेस्टिंग, वो तो होनी ही होनी है, लेकिन अगर बैक टेस्टिंग के अलावा आपके पास एक सही एंट्री मॉडल नहीं है तो भी एक बहुत बड़ा फियर क्रिएट हो सकता है अगर आपके पास सही एंट्री मॉडल नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको 3 टाइप्स के एंट्री मॉडल समझाने वाला हूँ। आप चाहे कोई भी स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो, कोई भी सेटअप ट्रेड कर रहे हो, 3 अलग अलग तरीके बताने वाला हूँ जिनको यूज करके आप एंट्री ले सकते हो जो भी तरीके से आपको कंफर्टेबल फील हो। बिगिनर से लेके एडवांस लेवल तक का एंट्री मॉडल आपको बताऊंगा, जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ वो भी बताऊंगा, सो दैट आपको क्लैरिटी रहे। ठीक है, सबसे पहला एंट्री मॉडल मेरे हिसाब से जो एक बिगिनर का यूज करना चाहिए वो होता है एक 5 मिनट टाइम फ्रेम पे बेयरिश और बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जिसको हम BOSB कहते हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है समझने में। अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर समझता है, हायर हाइज और हायर लो समझ में आता है, तो जैसे मान लीजिए आप अगर प्राइस यहाँ पे नीचे जाएगा तो एक बेयरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा और अगर आपको शॉर्ट करना है तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। तो सिमिलरली यहाँ पे मैं यूरो USD वाली स्ट्रैटेजी यूज करने वाला हूँ। अगर आपने बैक टेस्टिंग वाला वीडियो देखा है तो आपको वो स्ट्रैटेजी पता होगी, अगर नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लेना, स्ट्रैटेजी समझ में आ जाएगी। फ्री में एक स्ट्रैटेजी सीख जाओगे, कोई नुकसान नहीं, सिर्फ और सिर्फ फायदा है। तो यहाँ पे यूरो USD स्ट्रैटेजी के हिसाब से मान लेते हैं मेरा जो बायस है बुलिश है, मुझे बाय करना है यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे बाय करना है तो मैं लेजर लो का लिक्विडिटी स्वीप के लिए वेट करूंगा और एक बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे एंट्री लूंगा। तो अगर मैं एक बिगिनर हूं तो यहाँ पे मेरे पास सबसे पहला ऑप्शन मैंने जो आपको बताया एक बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो कि है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला एंट्री मॉडल यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूं। तो उसके हिसाब से हमें एंट्री कब मिलेगी। यहाँ पे मेरा लिक्विडिटी स्वीप हो गया है। लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट ने लोअर लो बना के एक लोअर हाई बनाया और अब यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है। अब यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा तो एक बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पे मिल जाएगा और बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मुझे मिलने के बाद यहाँ पे मैं एंट्री कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको डिफरेंस समझाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो प्राइस ऊपर जा रहा है लंदन सेशन में एंड अभी तक ऊपर गया नहीं है। यहाँ पे प्राइस फिर से नीचे चला गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की वजह से यहाँ पे मैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट कर रहा था। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट नहीं करता, अगर मान लीजिए मैं इस कैंडल पे एंट्री ले लेता डायरेक्ट, तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। मान लीजिए यहाँ पे मैं लॉन्ग पोजीशन बना लिया, मेरा स्टॉप लॉस ये होता कि चलो ठीक है भाई यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो गया, प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, मैं यहाँ पे 1:2 का टारगेट रख देता हूँ, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। तो यहाँ पे बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट करेंगे फिर से। ठीक है, अब यहाँ पे स्ट्रक्चर के हिसाब से प्राइस ने यहाँ पे लोअर लो बनाया, यहाँ पे मैं आपको एक्जैक्टली मार्क करके दिखा देता हूँ। स्ट्रक्चर के हिसाब से प्राइस ने यहाँ पे एक लोअर लो बनाया, फिर एक लोअर हाई बनाया और फिर एक फिर से लोअर लो बनाया। तो मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से प्राइस जब तक अब इस हाई को ब्रेक नहीं करेगा तब तक बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है मुझे नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे एक और चीज, अब यहाँ पे प्राइस ने फिर से एक लोअर हाई बना दिया, अब इस लोअर हाई को प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो मेरा बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ट्रिगर हो जाएगा और यहाँ पे मैं एंट्री ले सकता हूँ। तो अब यहाँ पे मेरा एंट्री कंफर्मेशन आ गया है। अब यहाँ पे मैं बाय कर लूंगा कैंडल क्लोजिंग पे क्योंकि मेरा बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है कंफर्म हो चुका है। टॉप लॉस मुझे आइडियली यहाँ पे रखना चाहिए और मेरा टारगेट होगा यहाँ पे 1:2 का अगर मैं टारगेट रखता हूँ तो मेरा टारगेट होगा कुछ यहाँ पे। ठीक है, अब इसको प्ले आउट होते हुए देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरा टारगेट हिट हो गया, मेरा बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की एंट्री मॉडल की वजह से टारगेट हिट हो गया। ऑन टॉप ऑफ दैट यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा एक SL यहाँ पे हिट हो सकता था जो कि मेरा SL बच गया क्योंकि मैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट कर रहा था। अब बहुत सारे बिगिनर्स लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारी स्ट्रैटेजीज भी सीख लेते हैं। ठीक है, स्ट्रैटेजीज फ्रीली अवेलेबल है, मेरे चैनल पे 2-3 स्ट्रैटेजीज अवेलेबल है, स्ट्रैटेजी फ्री में सीख लेते हैं, लेकिन एंट्री मॉडल उन्हें कोई सिखाता नहीं है। अब एंट्री मॉडल अपने हिसाब से आप लोग एंट्री ले लेते हैं, अपने हिसाब से एंट्री लेते हैं, लॉस करके बैठ जाते हैं क्योंकि भले ट्रेड प्रॉफिटेबल है, एंट्री गलत लोगे कोई मतलब नहीं है। जैसे हाई चांस कि आपको खराब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल सकता है, बहुत हाई चांसेस है कि आपका एंट्री लेट हो सकता है अगर आप सही एंट्री मॉडल फॉलो नहीं कर रहे हो। तो इसलिए एंट्री मॉडल का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला एंट्री मॉडल जो फर्स्ट वाला था वो मैंने आपको एक्सिक्यूट करके बताया। अब बात करते हैं सेकंड टाइप के एंट्री मॉडल की, विच इज वेरी सिंपली आप कैंडल कंफर्मेशन के बेसिस पे एंट्री ले सकते हो। ये मैं रिकमेंड करूंगा जब
आपके पास थोड़ा सा और ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाले मॉडल को अच्छे से मास्टर कर लोगे, उसके बाद आपको अगर ऐसा लगेगा कि आपको बेटर एंट्रीज की जरूरत है, देन उसके बाद आप जो है सेकंड लेवल पे आ सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पे मुझे एक एशिया लो का स्वीप मिल गया, यहाँ पे मुझे एक बुलिश कैंडल मिल गया, तो सीधा 5 मिनट की कैंडल क्लोज पे मैं यहाँ पे एंट्री ले लूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे 5 मिनट की कैंडल क्लोज पे मैंने एंट्री ले ली। ठीक है, यहाँ पे आपको पता है क्या हुआ, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। मेरा स्टॉप लॉस हिट तो हो गया। अब उसके बाद मैं सोच लूंगा कि भाई चलो मैं काम करता हूँ, एक री एंट्री लेने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि भाई प्राइस ने एक डबल बॉटम सॉर्ट ऑफ बनाया, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल दिया, यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस रख लिया और यहाँ पे मान लो अगर मैं टारगेट रख लेता हूँ, तो इस सिनेरियो में आप देखोगे तो मेरा टारगेट हिट हुआ, मेरा एक स्टॉप लॉस गया जरूर, बट उसके बाद मुझे 2.7 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी मिला। तो टेक्निकली मैंने उतना ही पैसा बना लिया जितना मैंने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मॉडल पे वेट करके बनाया। अब लॉन्ग टर्म में ये कैसा बेनिफिट करेगा आपको, वो आपको देखना पड़ेगा, वो आपको बैक टेस्ट करके समझ में आएगा, चाहे आप वो कोई भी स्ट्रेटजी कर लो। अब मैं आपको एक और चीज रिकमेंड करूंगा कि चाहे आप कोई भी सेटअप ट्रेड कर रहे हो, ये तीनों एंट्री मॉडल्स को एक बार बैक टेस्ट करके देखो, क्योंकि अगेन आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी कि ये वीडियो देख लिया और कल से नया एंट्री मॉडल इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया। वीडियो देखो, एंट्री मॉडल समझो और अपने सेटअप पे जो भी स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो उस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी पे तीनों एंट्री मॉडल्स टेस्ट करके देखो। वक्त लगेगा, बिल्कुल लगेगा, लेकिन उसके बाद आपका ऐसा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा कि आपको बिल्कुल डर नहीं लगने वाला है। यू विल बी अ कॉन्फिडेंट ट्रेडर जिसको डराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होने वाला है। सो ये आपको करना है। ठीक है, सेकंड आपको मैंने बता दिया। थर्ड वाला है वेरी सिंपल, जो कि मैं कहूंगा 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर लो या फिर आप कैंडल क्लोजिंग कर लो। मैं पर्सनली जब मैं गोल्ड ट्रेड करता हूं तो मैं 1 मिनट कैंडल क्लोजिंग के बेसिस पे ट्रेड करता हूं। मैं अपने जो लाइव चैनल पे लाइव स्ट्रीम करता हूं, ऑलमोस्ट रोज मैं लाइव स्ट्रीम करता हूं, प्रॉफिटेबल ट्रेड्स देता हूं, वहां पे मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम के कैंडल क्लोजिंग पे एंट्री लेता हूं, विच इज वेरी एडवांस, जो आपको सालों के एक्सपीरियंस के बाद मिलता है। ये मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगा अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो। उसके हिसाब से मान लीजिए यहाँ पे मैंने एंट्री ले ली। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत बड़ा मिल जाता है। यहाँ पे देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, उसके बाद प्राइस ने यहाँ पे नीचे स्वीप दिया, यहाँ पे मैंने एंट्री ले लिया, अगर इसके नीचे मैंने स्टॉप लॉस रख दिया और यहाँ पे अगर मैंने टारगेट रख दिया फॉर एग्जांपल, तो आप देख सकते हो मुझे 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिला। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट मैंने 1 मिनट वाले मॉडल पे बनाया। लेकिन 1 मिनट वाले मॉडल को अब अगर आप इंप्लीमेंट करोगे तो इट इज वेरी इजी टू गेट इनटू रिवेंज ट्रेडिंग, क्योंकि री एंट्री वाला जो चीज है वो आप तभी कर सकते हो जब आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर हो और आपको खुद के ऊपर कंट्रोल है। अगर आपको और ज्यादा बिगिनर लेवल पे जाना है, ये तीनों मॉडल्स के बावजूद आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, सिंपली 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चले जाओ, 15 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोजिंग पे ट्रेड करो। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी एंट्रीज बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी, कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे प्राइस नीचे जा रहा है। ठीक है, स्वीप हुआ, स्वीप के बाद मुझे बुलिश कैंडल फाइनली यहाँ पे मिला, 15 मिनट की कैंडल। ठीक है, यहाँ पे मैंने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2 लगा दिया, टारगेट मैं लगा देता हूँ 1:2 का, यहाँ पे सिंपली मेरा टारगेट हिट हो जाता है। तो अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो, आपने जस्ट स्ट्रेटजी सीखी है, आपने जस्ट मेरा यूट्यूब वीडियो देखा है, तो सबसे पहले 15 मिनट टाइम फ्रेम से शुरू करो। ये एक ऐसा एंट्री मॉडल है जिसको ऑनेस्टली बोलूं तो आपको ज्यादा टेस्ट करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड्स कम मिलेंगे, लेकिन ऐसे अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे, कॉन्फिडेंस भी आपको रहेगा, एंटर करने में डर बिल्कुल नहीं लगेगा। तो मेरे हिसाब से ये 4 एंट्री मॉडल्स आपको मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग इज बेस्ट। 15 मिनट के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे एंटर करने जाओगे तो आप स्विंग ट्रेडर वाले कैटेगरी में चले जाओगे, उतना ज्यादा नहीं करना है। 15 मिनट की कैंडल कंफर्मेशन इज मोर देन एनफ। तो कोई भी सेटअप ट्रेड कर रहे हो, 15 मिनट की कैंडल कंफर्मेशन इज द मोस्ट बेसिक। सेकंड वाला जो मैंने आपको बताया वो है 5 मिनट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। नहीं समझ में आया, वीडियो रिवाइंड करो, फिर से देखो, एंड अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो बैक टेस्टिंग वाला वीडियो जरूर देख लेना, उसमें मैंने डिटेल में 5 मिनट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी समझाया है सेम स्ट्रेटजी को लेकर। तीसरा वाला मैंने आपको बताया 5 मिनट की कैंडल कंफर्मेशन वाला। 5 मिनट की कैंडल कंफर्मेशन वाला थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल पे आ जाता है, एंड देन एक्सट्रीमली एडवांस्ड इज 1 मिनट कैंडल कंफर्मेशन, जो आपको सालों के एक्सपीरियंस के बाद आता है। अब उसके बाद तीसरा पॉइंट जो है जिससे आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो जाएगा, वो है सिंपली अपना पोजीशन साइज को रिड्यूस करना। आप मुझे ऑनेस्टली बताओ, अगर आपको सच में डर लग रहा है एक ट्रेड में एंटर होने से, इसका मतलब यही है सिंपली कि आपने जो भी दाव पे लगाया है वो ज्यादा है एंड आप लॉस झेलने की कैपेसिटी नहीं रखते हो। सिंपली अगर आपने अपनी पोजीशन साइज को कम कर दिया, आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा तो बढ़ ही जाएगा। मुझे पता है कि बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, लेकिन दिस इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट। ठीक है, अगर आपको ये सारे एंट्री मॉडल सीखने के बाद भी डर लग रहा है, बैक टेस्टिंग करने के बाद भी डर लग रहा है, पोजीशन साइज कम कर दो, बेस्ट चीज है। अगर इतनी सारी चीजें करने के बावजूद भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, देन आपको मैं एक ही चीज रिकमेंड करूंगा, एक प्रोफेशनल सक्सेसफुल ट्रेडर के साथ ट्रेडिंग करो, उनकी एनालिसिस के साथ ट्रेडिंग करो, अपने आप कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। लेकिन सीखने के मोटिव से करो, उनके ट्रेड्स कॉपी करने के मोटिव से मत करो। इसीलिए मैं लाइव स्ट्रीम करता हूं, इसीलिए मैं लाइव आता हूं, जहां पे मैं अपने ट्रेड्स को फ्री में शेयर करता हूं। मैं लाइव ट्रेड्स लेता हूं, पिछले 3 महीने से मैं लाइव आ रहा हूं, लाइव ट्रेडिंग कर रहा हूं, जहां पे मैंने 20 से भी ज्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड्स एग्जीक्यूट किए हैं लाइव स्ट्रीम पे, जो कोई फेक
नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको और भी ज्यादा ट्रेड्स मिले, देन मैं आपको रिकमेंड करूंगा मेरे वीआईपी टेलीग्राम में ज्वाइन होने के लिए, क्योंकि मेरे वीआईपी टेलीग्राम में मैं कम से कम दिन के 3 से 4 ट्रेड्स देता हूं एंड वहां पे भी हमारा 80% से ऊपर का हमारा विन रेट है। तो अगर आपको मेरे साथ साथ ट्रेड करना है, साइड बाय साइड ट्रेड करना है, देन उसका ऑप्शन भी मैंने आपके लिए अवेलेबल रखा है। कैसे वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को देखो, सारे स्टेप्स फॉलो करो एंड यू विल बी एडेड इन माय वीआईपी ग्रुप, जहां पे मैं अपने दिन के कम से कम 2 से 3 ट्रेड शेयर करता हूं और साथ ही साथ मेरे जितने भी लोग हैं उनका भी पैसा बनता है। मैं तो ऑफकोर्स ट्रेड्स लेके प्रॉफिटेबली पैसे कमाता ही हूं, बट ये सारी चीजें करने के बाद मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा स्काई रॉकेट हो जाएगा। मैं रिकमेंड करूंगा अगर आपको पैसा भी कमाना है और साथ ही साथ सीखना भी है तो मेरे वीआईपी ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। वीआईपी ग्रुप में आपको सीखने को भी मिलेगा, मेरे ट्रेड सेटअप्स देखने को भी मिलेंगे। ऑन टॉप ऑफ दैट उसके साथ साथ आप बैक टेस्टिंग करो, TradeFX बुक पे जाओ, TradeFX बुक पे बैक टेस्टिंग करो, एंट्री मॉडल्स को टेस्ट करो। तो उसके साथ साथ क्या होगा, आप पैसे भी कमाते रहोगे मेरे ट्रेड्स के साथ और उसके साथ ही साथ सीखते भी रहोगे, जो आपका गोल होना चाहिए। कभी भी 100% किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं बनना है। सीखो, गाइडेंस लो, साथ में ट्रेड करो, अच्छी बात है, लेकिन खुद का बैक टेस्टिंग भी करना उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।